छोटी चीज़ें, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कि किस प्रकार से अब छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे हमने टू बी वर्ब पढ़ा, टू हैव पढ़ा, फिर हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा और कॉन्टिन्यूस पढ़ा, परफेक्ट पढ़ा था। हम एक बार और रिवाइज कर लेंगे उसको, ठीक है। अब जरा मैं बोल रहा हूँ हिंदी, आप अंग्रेजी में जवाब देंगे, ठीक है। मैं जानता हूँ कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, परंतु स्टूडेंट नहीं सीखते। स्टूडेंट डू नॉट लर्न, स्टूडेंट नहीं सीखते, उनके अंदर रुचि नहीं है। दे हैव नो इंटरेस्ट, उनके अंदर रुचि नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है, दे थिंक, उन्हें लगता है कि वे सब कुछ मोबाइल से ट्रांसलेट कर सकते हैं। दे कैन ट्रांसलेट एवरीथिंग बाय मोबाइल, वो सब कुछ मोबाइल से ट्रांसलेट कर सकते हैं। दे कैन ट्रांसलेट मोबाइल, दे कैन ट्रांसलेट एवरीथिंग बाय मोबाइल। वे सही हैं, दे आर राइट, वे सही हैं, परंतु जब हम मोबाइल चलाते हैं या जब हम कंप्यूटर चलाते हैं, जब हम मशीन पर डिपेंड हो जाते हैं, when we depend on machine, जब हम मशीन पर डिपेंड हो जाते हैं, on मशीनरीज, मशीनों पर डिपेंड हो जाते हैं, हम अपनी क्षमता खो देते हैं। we lose our capacity, we lose our capacity। इसलिए हमें सब कुछ सीखना चाहिए। We should learn everything, क्योंकि इस समय तुम्हारे पास मोबाइल है। You have mobile this time, या this time you have mobile। परंतु क्या तुम मोबाइल को परीक्षा हाल में ले जा सकते हो? Can you take mobile to the examination hall? Can you take mobile to the examination hall? या कैन यू कैरी मोबाइल टू द एग्जामिनेशन हॉल, क्या तुम परीक्षा हॉल में ले जा सकते हो? कैन यू टेक मोबाइल टू द एग्जामिनेशन हॉल? नहीं। फिर देन अपनी वास्तविक परीक्षा का सामना कैसे करोगे? हाउ विल यू फेस योर एक्चुअल एग्जाम या योर रियल एग्जाम, ठीक है। अपनी वास्तविक परीक्षा का सामना कैसे करोगे? हाउ विल यू फेस योर रियल एग्जाम या योर फाइनल एग्जाम या और एक्चुअल एग्जाम। इसलिए हम सभी को अंग्रेजी सीखना चाहिए। we all have to learn English, क्योंकि हम सामान्य आदमी हैं, हम सामान्य आदमी हैं। We all are common men, हम सामान्य आदमी हैं। We all are common men। अते क्लोज द डोर, गेट बंद करो। हम सामान्य आदमी हैं, हम देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं कि हम कोई ट्रांसलेटर हायर कर लेंगे। वी विल हायर एनी ट्रांसलेटर, हम कोई ट्रांसलेटर हायर नहीं करेंगे। वी विल नॉट हायर एनी ट्रांसलेटर। हमको आपस में बात करना पड़ेगी। अब थोड़ा सा ये मैंने पढ़ाया नहीं है। वी विल हैव टू टॉक टू ईच अदर, हमें एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी। हाँ, वी विल हैव टू टॉक टू अवर सेल्फ, हमें खुद से बात करनी पड़ेगी, इसका मतलब ये हो जाएगा। इसलिए दैट्स वाई, इसलिए हमें सीखना चाहिए। वी शुड लर्न, हमें सीखना चाहिए।
क्या तुम जानते हो अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज। अंग्रेजी दफ्तरी भाषा है। ऑफिशियल लैंग्वेज है, दफ्तरी भाषा है। क्या आप जानते हो अंग्रेजी उच्च शिक्षा की भाषा है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशन। अंग्रेजी उच्च शिक्षा की भाषा है। क्यों, ये कुछ लोग तो ऐसे बैठे नहीं, कोई मतलब नहीं है, बस तुम तो आगे विराज गए, ऐसे बैठे नहीं रहना, बोलना है। कहाँ बोल रहा था, बोलना है, ठीक है, ऐसे बैठे नहीं। तू भी बोल रहा है, बोलना है, ठीक है। हाँ, मन में बोल रहे तुम लोग, जैसे भजन कीर्तन करते हो ना मन में, ठीक है, वैसे करते हो। ओके, तो अंग्रेजी क्या है, उच्च शिक्षा की भाषा है। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशन। इसलिए दैट्स वाई हम सभी को अंग्रेजी आना चाहिए। वी शुड नो इंग्लिश, वी शुड नो इंग्लिश। अगर आप अपने लोकल में रहना चाहते हैं, बड़ा सिंपल दे रहा हूँ सेंटेंस, इफ़ यू वांट टू लिव इन लोकेलिटी, ठीक है, अगर आप अपने लोकल में रहना चाहते हो तब कोई दिक्कत नहीं है, देन नो प्रॉब्लम। परंतु अगर आपका सपना विदेश जाने का है, इफ़ योर ड्रीम इज़ टू गो एब्रॉड, अगर आपका सपना विदेश जाने का है, एब्रॉड, तब आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगी। अंग्रेजी बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अंग्रेजी 2 से 3 महीने में सीखी जा सकती है। 2 to 3 month। इंग्लिश कैन बी लर्न 2 to 3 month, सीखी जा सकती है, बशर्ते कि प्रोवाइडेड दैट, वो लिखा है प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि, प्रोवाइडेड दैट 40, बशर्ते कि, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि आप सिंसियर हो, यू आर सिंसियर, आप पंचुअल हो, यू आर पंचुअल, आप ईमानदार हो, आप हार्डवर्कर हो। क्योंकि अंग्रेजी सीखना, लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। लर्निंग इंग्लिश डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। अंग्रेजी सीखना आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। मेरा अनुभव है, माई एक्सपीरियंस इज़ दैट, मेरा अनुभव है कि अनपढ़ आदमी भी अंग्रेजी सीख सकता है। इलिटरेट पर्सन कैन लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, या इलिटरेट पर्सन कैन लर्न इंग्लिश, क्योंकि अंग्रेजी सिर्फ बोलना है। इंग्लिश इज ऑल अबाउट स्पीकिंग, अंग्रेजी सिर्फ बोलना है। आपको हर दिन बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक एवरी डे, आपको हर दिन बोलना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस व्यक्ति को निपुण बनाता है। यही बोलो जो मैंने बोला है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, अभ्यास व्यक्ति को निपुण बनाता है, ठीक है। मुझे पता है जब हम शुरुआत में बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक एट बिगिनिंग, जब हम शुरुआत में बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक एट बिगिनिंग, जब हम शुरुआत में बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक एट बिगिनिंग, हम अटकते हैं, वी गेट स्टक,
हम अटक जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, वी गेट नर्वस, हम नर्वस हो जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, वी गेट नर्वस, क्योंकि हमें लगता है कहीं कोई गलती ना हो जाए, लेस्ट इट शुड बी एनी मिस्टेक, यही होगा। ये थोड़ा सा पढ़ाया नहीं है पर लेस्ट इट शुड बी एनी मिस्टेक, कहीं कोई गलती ना हो जाए। परंतु हमें चिंता नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट वरी, क्योंकि शुरुआत में ऐसा होता है, इट हैपन्स एट बिगनिंग, इट हैपन्स एट बिगनिंग, शुरुआत में ऐसा होता है, इट हैपन्स एट बिगनिंग। यह चिंता का विषय नहीं है, इट इज़ नॉट मैटर ऑफ वरी। क्या तुम्हें लगता है, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है अंग्रेजी सीखना कठिन है? लर्निंग इंग्लिश इज डिफ़िकल्ट, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। मुझे विश्वास है, आई बिलीव, और मैं श्योर हूँ, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि एक दिन मैं इंग्लिश में बात करूँगा, वन डे आई विल टॉक इन इंग्लिश, एक दिन मैं इंग्लिश में बात करूँगा। और सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले मैं आपसे ही बात करूँगा, आई विल टॉक टू यू, और इस कोचिंग के बगल में एक कोचिंग खोल लूँगा, आई विल ओपन कोचिंग beside of this center, beside of this coaching, I will open my own coaching institute beside of this coaching institute। इसलिए सतर्क रहो, बी अलर्ट, ठीक है। देखो स्टूडेंट को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ा, और मुझे तो बड़ी खुशी हुई जब मेरे स्टूडेंट ने कोचिंग खोली, तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आज मैं तो अपनी जगह, क्योंकि मेरा लक्ष्य अलग है ना, मेरी मंजिल मुझे मिलेगी, स्टूडेंट की मंजिल कोचिंग खोलना है। पर इससे अच्छा क्या हो सकता है कि स्टूडेंट मुझसे प्रभावित होकर मेरे जैसा काम करना चाहता है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती कि अगर कोई व्यक्ति आपको देख के आपके जैसा काम करना चाहता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपसे इंस्पायर्ड है, आपसे मोटिवेटेड है। तो और मैं किसी और से मोटिवेटेड था, तो मुझे मेरी मंजिल मिल रही है और मिलते जा रही है जो मैंने सोचा है। अब देखो कहाँ तक पूरा होता है, बाकी होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो समझ में आ गया आपको? तो अब हमको इस प्रकार से बनाना है।